कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं DYBMS सैम 5 के इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, जो कि क्वेश्चन पेपर है 2023 नवंबर मंथ के। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो पार्ट है वो थ्योरेटिकल है और बी पार्ट भी आपको थ्योरेटिकल दिया गया है 8 और 7 मार्क्स के, जिसका आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का सी गिवन है द इंफॉर्मेशन फॉर थ्री पोर्टफोलियो इज गिवन बिलो। इसमें देख सकते हो पोर्टफोलियो गिवन है पेन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड और वार्नर ब्रोस, और फिर मार्केट इंडेक्स गिवन है। देख सकते हो इसमें एवरेज रिटर्न गिवन है, बीटा गिवन है और स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है। कंपेयर दिस पोर्टफोलियो ऑन द परफॉर्मेंस यूजिंग सार्पे एंड टेन्योर्स मेजर रिस्क फ्री रेट यहाँ पे गिवन है 8% का, ठीक है। तो इसमें आपको सार्पे एंड टेन्योर्स के फॉर्मूला को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ सार्पे एंड टेन्योर का फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट इसमें सार्पे रेशियो देखते हैं। सार्पे रेशियो का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, आर माइनस आर एफ डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, बस इतने से फॉर्मूला है। और फिर नेक्स्ट जो है अपने पास टेन्योर है, ठीक है। टेन्योर रेशियो का फॉर्मूला है आर माइनस आर एफ डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला आपको यूज करना है तीनों कंपनी के लिए, और उसमें उसको परफॉर्मेंस कंपेयर करने बोला है, कंपेयर द पोर्टफोलियो ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या चूज करना है, सार्पे और टेन्योर्स के फॉर्मूलास को। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी फॉर्मूला दिया हुआ है सबकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे सार्पे रेशियो के लिए पेन इंडिया गिवन है, फर्स्ट वन यहाँ पे लिखा हूँ मैं पेन इंडिया, ठीक है, पेन इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ओके। तो इसके लिए फर्स्ट क्या चाहिए, आर। आर क्या है इसमें, आर मतलब एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न कितना है यहाँ पे 18 माइनस आर एफ कितना है इसमें देखो, आर एफ 8% है तो इसमें लिखेंगे 8, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इसमें देखो 0.48 का गिवन है इसमें, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें माइनस करेंगे फर्स्ट तो 10 आएगा, 10 0.48, तो 10 डिवाइड बाई 0.48, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कितना 20.83 का। फिर नेक्स्ट आएगा बालाजी, ठीक है, टेलीफिल्म, टेलीफिल्म लिमिटेड। तो इसमें भी देखो आर कितना है, इसमें एवरेज रिटर्न कितना है 19 है, तो 19 माइनस रिस्क फ्री रेट रिटर्न कितना गिवन है 8 का, और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.38 का, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 है, यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 0.38 का, तो लिखते हैं इसमें क्या था 11 डिवाइड बाई 0.38, तो इसका आंसर आएगा 28.95। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे वार्नर ब्रोस, ठीक है। तो इसका कितना गिवन है 22 एवरेज रिटर्न गिवन है, और रिस्क फ्री रेट रिटर्न गिवन है 8% का, और डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 0.28 का। इसको माइनस करेंगे तो 14 हो गया 0.28, चलो इसको माइनस करते, और यहाँ पे 14 डिवाइड बाई 0.28, तो कितना आएगा आंसर 50, ठीक है। तो ये आ गया आपका सार्पेन का। अब इस सार्पेस एंड देन फिर नेक्स्ट करते हैं अभी टेन्योर्स का। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला है, ठीक है। ज्यादा चेंजेस कहाँ पे डिनोमीटर्स में, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन आता है, इसमें फिर बीटा आता है, बस इतनी इसके अंदर चेंजेस है, ठीक है। इसमें जेनसेन नहीं पूछा, अगर जेनसेन पूछता तो उसके लिए फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता है। वैसे भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, पता नहीं क्वेश्चन में क्या पूछ गए आपको। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं पेन इंडिया का, ठीक है, मैं पी आई लिखता हूँ यहाँ पे पी आई लिमिटेड। तो इसमें एवरेज रिटर्न कितना है 18 का, और रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 8% का, बीटा की वैल्यू कोई कितना है 0.9, 0.9, इसको माइनस करो 10 इसको डिवाइड करते हैं 10 डिवाइड बाई 0.9, तो 11.11 आ गया। नेक्स्ट आते हैं अभी बालाजी टेली फिल्म्स लिमिटेड, ओके। तो इसमें कितना है 19 माइनस 8, न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी, सिर्फ आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा देखना है। तो इसका बीटा कितना है 1.4 का है, ठीक है।
तो इसको माइनस करेंगे तो 11.14 हो गया। तो डिवाइड करते हैं 11.14 तो इसमें आएगा 7.86। ठीक है, नेक्स्ट आएगा वार्नर ब्रोस। ठीक है, तो इसमें आएगा 22 माइनस 8 डिवाइड बाई इसका बीटा की वैल्यू देखो कितना है 1.1 का है, 1.1 माइनस करने पे 14 अपॉन 1.1 तो 14 डिवाइड बाई 1.1 तो इसका आंसर आएगा 12.73। चलो तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो साल पे और 10 ईयर, यहाँ पे हमने परफॉर्मेंस बता दिया। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हो एक दूसरे का। सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किसका है यहाँ पे, वार्नर ब्रोस का, अगर इसके कंपेयर में किया जाए तो पूरा। ठीक है, या तो अगर मैं इसको लेके एवरेज रिटर्न पे देखता हूँ, ठीक है, तो एवरेज रिटर्न के बेसिस पे साल पे का देखो। वैसे तो एवरेज रिटर्न के बेसिस में देखते हैं, ये तीनों का देखते हैं, तीनों में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसमें वार्नर का है 50 और इसमें देखेंगे तो इसमें भी वार्नर का है 12.73 का है। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट वैल्यू एज कंपेयर टू द अदर टू कंपनीज या अदर टू लिमिटेड कंपनीज की। ठीक है, तो बस आपको इतना ही करना है। सम्स में क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, ये 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया क्वेश्चन है। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के डी पार्ट पे। ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट पे, जिसमें गिवन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन द सिक्योरिटीज आर एज फॉलोज। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है। सिक्योरिटी गिवन है यहाँ पे गोदरेज, इंटीरियर और डूरियन और नीलकमल लिमिटेड का, और मार्केट रिटर्न गिवन है इसके अंदर। और एंड देन इसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है परसेंटेज के अंदर 22, 21, 23 एंड 24 एंड बीटा की वैल्यू गिवन है 1.45, 1.2 और 0.8 एंड 1.0। इफ द रिस्क फ्री रेट इज 7%, ठीक है, रिस्क फ्री रेट गिवन दैट इज मींस आरएफ गिवन है 7% का। देन कैलकुलेट रिटर्न फॉर ईच सिक्योरिटी अंडर द कैम, आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटीज आर अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और एट अ पार एंड एडवाइस टू इन्वेस्ट। क्लियर, तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ सबको समझ में आ गया कि क्या करना है, कैम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड देन इसमें आपको सिर्फ एडवाइस करना है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इसमें 3 कंडीशन आ सकती है, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और एट पार आ सकती है। तो फर्स्ट वन हमें कैम का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंडर कैम, इसका फॉर्मूला होता है आर बार। ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे ना, तो इसमें लिखेंगे आर एफ प्लस बीटा इन द ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। देन क्लास अब इसके अंदर आपको एक एक कंपनी का यानी कि सिक्योरिटीज की वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करनी है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, फर्स्ट गोदरेज का देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखते हैं, एक मिनट, गोदरेज। ठीक है, ओके, गोदरेज का देखते हैं फर्स्ट आर एफ यानी कि रिस्क फ्री कितना है यहाँ पे 7% का, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1.5 गोदरेज का। ठीक है, आर एम, आर एम यानी कि मार्केट रिटर्न, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिख दिया, यहाँ पे रिटर्न आएगा मार्केट रिटर्न गिवन है क्वेश्चन में 24 माइनस आर एफ कितना है 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें आएगा 7 प्लस 1.5, इसको सॉल्व किया तो 17। ठीक है, तो 7 प्लस 17 इंटू 1.5 करेंगे तो 25.5 आएगा एंड देन स्क्वायर करेंगे तो 32.5 आएगा परसेंटेज में। ये हो गया गोदरेज का। फिर नेक्स्ट वन डूरियन का, सेम 7 प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितना है 1.2 का इसमें, राइट, एंड देन इसमें सेम आएगा मार्केट रिटर्न 24 और इधर पे 7, तो 7 प्लस 1.2 लिखा, इसको माइनस करेंगे तो 17 हो गया। फिर 7 प्लस 1.2 इंटू 17 करते तो इसका आंसर आएगा 20.4, इसको प्लस करेंगे तो 27.4 परसेंटेज आ गया। एंड द लास्ट वन नीलकमल, नीलकमल लिमिटेड। ठीक है, तो 7%, इसका बीटा की वैल्यू कितनी है 0.8, फिर आएगा 24 माइनस 7, तो 7 प्लस 0.8 लिखा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 17। ठीक है, तो 7 प्लस 0.8
सॉरी 0.8 इंटू 17 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.6। ठीक है, अब हम इसको प्लस कर देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 20.6%। तो अपने पास ये वाली वैल्यू, ये वैल्यूज और ये तीन कंपनी की वैल्यूज आ गई है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट देखो किसका है, गोदरेज का है। अभी आपको बताना है कि इसमें अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और एट पार की वैल्यूज। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जो गोदरेज है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 22 और अंडर द कैम कितना है 32.5। तो दैट इज मीन्स ये हो गया अपना अंडर वैल्यू। देखिए इसके कंपेयर में ये क्या हो गया अपना अंडर वैल्यूड हो गया। सेम देखो डुरियन का जब 21 है, जब ये 27.4 है तो भी ये अंडर वैल्यूड हो चुका है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की वैल्यू अगर ज्यादा होती है अपनी कैम के वैल्यू से तो उसको हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो नीलकमल का कितना है 23 एक्सपेक्टेड रिटर्न और इधर पे कितना 20.6 है, तो नीलकमल का जो है वो ओवर वैल्यूड है। राइट, तो आपको यहाँ पे सजेस्ट करना है कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो फर्स्ट हम बताएंगे अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और एट पार बताएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे गोदरेज इंटीरियर ठीक है, गोदरेज इंटीरियर हैज हैज हायर या हाई रिटर्न एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, एज पर या अकॉर्डिंग या एज पर लिखो सिंपल सा, एज पर कैम रिटर्न। फिर नेक्स्ट वन है अपने पास डुरियन का, तो डुरियन हैज, ये भी क्या आएगा हाई रिटर्न एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर कैंप रिटर्न। थर्ड वन लिखेंगे हम लोग नीलकमल। नीलकमल लिमिटेड हैज, देखिए लोअर रिटर्न एज कंपेयर टू ER एज पर कैंप रिटर्न। ठीक है, तो इसमें अभी हम बताएंगे कि इसमें अंडर वैल्यूड क्या है और ओवर वैल्यूड क्या है। तो लिखेंगे इसमें गोदरेज इंटीरियर हैज अंडर वैल्यूड। ठीक है, सेम यहाँ पे लिखेंगे डुरियन हैज अंडर वैल्यूड। फिर नेक्स्ट वन लिखेंगे नीलकमल लिमिटेड हैज ओवर वैल्यूड। राइट, तो यहाँ पे गोदरेज एंड डुरियन ऐसी कंपनी है जिसपे कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसका वैल्यू अंडर वैल्यूड है, इसीलिए ओवर वैल्यूड है तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से आपको पूरा सम सॉल्व करना है जो कि आपको ये 7 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आई क्लास की जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आपको केस स्टडी गिवन है। ठीक है, और उसमें केस स्टडी में बेसिकली आपको कुछ सम्स को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ एडवाइस करने दिया हुआ है फिफ्थ के ए एंड बी पार्ट में, एंड जो सी पार्ट है वो आपका राइट है ना शॉर्ट नोट है। तो आपको केस स्टडी का सोल्यूशन और राइट है ना शॉर्ट नोट के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये दो पार्ट था जिसको आप सॉल्व कर सकते थे अगेंस्ट द थियरी। ठीक है, जो कि इजी मेथड है, इजी है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए उसको। ठीक है, और भी क्वेश्चन के पेपर के सोल्यूशन मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इसके बियॉन्ड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।